हमारो कर्तव्य है। तो शुरू करें हैं अपनी क्लास को। क्लास BA 4th सेम एंड स्किल कोर्स, द सब्जेक्ट राजस्थानी लोक संस्कृति। अपनी मैराथन क्लास, और ये जो क्लास है, ये क्लास अपनी जो इकाई है, इकाई 2 रे माथे निर्भर है, और इकाई 2 रे इन्हीं क्लास रो हम समापन भी आज ही करा, इन्हीं क्लास रो आगाज भी आज ही करा। तो बिल्कुल ये टाइम जो है बड़ा ही शानदार है। बच्चे जो भी आपने पढ़ाई रहे इन्हें पूरा बड़ा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये क्लास जो है ना वो यूनिट 2 ही है। अगर मैं बात करूं आपसे तो इवन 25 नंबरों से ऊपर ही क्लास बात करें, तो इन क्लास में आप अपने जो टॉपिक जो है ना, जो शानदार टॉपिक जो है वो है राजस्थानी लोक संस्कृति। राजस्थानी लोक संस्कृति प्रमुख विशेषता की प्रमुख विशेषताएं। और इन क्लास ने शुरुआत में मैं कह दूं, ये क्लास आपके 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। इतनी श्योरिटी के साथ मैं आपने ये कह रहा हूं, ये क्लास 100% ये प्रश्न आएगा, नंबरों वाला प्रश्न आएगा। इवन बात करूं बड़ा जो प्रश्न आता है उसमें आएगा। अगर ना आए तो आप मुझे कह देना उस एग्जाम के बाद कि सर आप तो यूं ही टाइम पास कर रहे थे, और आ जाइए क्लास में ये प्रश्न, तो ये क्लास में याद रख दो, इन बात में याद रख दो कि सर ने कहा था क्लास ये प्रश्न जरूर मिलेगा, तो जरूर मिलेगा। 100% ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। इतनी श्योरिटी है तो फिर पढ़ना बड़ा जरूरी है। और बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो प्रश्न है ना, इन प्रश्नों को आपको ये ध्यान रखना कि कुछ पॉइंट में आप याद करना। जब आप पॉइंट को याद करोगे और पॉइंट में लिखना पड़ेगा, कम से कम 4-5 पेज तो लिखना पड़ेगा ना, तब जाके ये नंबर आपको अच्छे से मिलेंगे। इसलिए मैं जिस तरह से आपको समझा रहा हूँ, जिस तरह से रीड आउट करवा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहली विशेषता, जिसको हम टोटल पॉइंट में बात करेंगे, सामाजिक विशेषता। सामाजिक विशेषता, तो पहला पॉइंट अपना जो है वो है सामाजिक विशेषता, क्योंकि ये अपना हेडिंग है और इस हेडिंग के अकॉर्डिंग ही आपको अच्छे से समझना होगा। सर याद रखना 25 सितंबर क्या है, 25 सितंबर कुछ स्पेशल है क्या, 25 को क्या है? चलो यहाँ पर बात करते हैं। देखो सामाजिक विशेषता का मतलब है समाज। अपने राजस्थान को समाज, जाति प्रथा, विवाह प्रणाली, पंचायत सिस्टम, जाति रमाए, रंग बिरंगी जो गतिविधियां है, रिवाज रमाए, जो परंपरा है, इन सब हमें इन पॉइंट रमाए पढ़ना है, लिखना है। यानी समाज की जो खूबी है ना, ये आपने इस पॉइंट रमाए बड़े शानदार तरीका से लिखनी है। क्लियर? तो सबसे पहला जब बड़े प्रश्न को जब शुरुआत करें तो कुछ थोड़ा अच्छा सा लिखे, शुरुआत पॉइंट दे। जैसे राजस्थानी लोक संस्कृति, राजस्थानी लोक संस्कृति की सामाजिक लोक संस्कृति की जड़ें इनके समाज एवं रीति रिवाजों में गहराई से, रीति रिवाजों में गहराई से, यानी अनंत कहते हैं गहराई से जुड़ी है, बड़ी गहराइयों से ये जुड़ी रहती है। तो इसलिए आपको ये समझना है और ध्यान रखना है। आगे बात करें, हाँ जितेंद्र बिल्कुल मुझे याद है। तो अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे गहराई से जुड़ी है, तो इसके अंदर भी हम सब पॉइंट लेंगे और सब पॉइंट के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले राजस्थानी सामाजिक संस्कृति पहली विशेषता है जाति व्यवस्था। आपने राजस्थानी समाज की संस्कृति में जाति व्यवस्था जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करे। सर यूट्यूब पे मैसेज आया तो नहीं, हमारी दाल नहीं क्या, हमारी दाल नहीं क्या? ओके, तो आगे बात करते रहिए। राजस्थान की जाति व्यवस्था जो है ना वो अभी नहीं, प्राचीन है, और जाति व्यवस्था पर समाज में अलग अलग तरह की विशेषताएं पाई जाती है। तो यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जैसे जैसे 1 to 1 पॉइंट हम आपसे डिस्कस करें वैसे ही। राजस्थानी जाति व्यवस्था प्राचीन है तथा इनकी खूबी ही समाज में विभिन्नता लाए हुए हैं। अब अगर यहाँ पर अगर देखें तो आप नोट कर लेना, क्योंकि जाति व्यवस्था क्षेत्रीय और सामाजिकता को प्रभावित करती है। जाति व्यवस्था क्षेत्रीय व समाज को बहुत अधिक हद तक प्रभावित करती है। तो अब इससे पहले पॉइंट हम बात करें जातियों, ऐसी कौन सी विशेषता है जो प्रभावित करती है? क्योंकि आप सभी को बताएं जाति व्यवस्था की बात करें बहुत सारी जातियां होती है, तो मैं सबसे लिखूंगा कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे प्रमुख जातियां, तो जो क्लास में जुड़े हैं जल्दी से फटाफट से अपनी जातियां मेंशन करें। वो जातिवाद नहीं, बस अपनी क्लास की खूबियों के लिए। जैसे जातियों की बात करें तो कुछ एक जातियों के उदाहरण बता देता हूं, क्योंकि आपको एग्जाम में तो लिखना होगा ना। जैसे राजपूत की बात करें तो आपको पता होगा शौर्य, वीरता और प्रशासन से जुड़ी, वीरता एवं प्रशासन में जुड़ी अग्रणी भूमिका निभाई है इन्होंने। इसी तरह से बात करें, जैसे दूसरा जो है वो ब्राह्मण यानी वर्ग बैठे व्यवस्था थी। इसमें हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि विद्या ज्ञान, विद्या ज्ञान, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विद्या ज्ञान। और इसी तरह से आगे बात करते जाए तो प्रोथाई कार्य, यानी वो पूजा पाठ वगैरह जो था ना, पूजा विधि, इस प्रकार का जो पॉइंट है ना वो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं।
पूर्णतः कार्य। ओके, नेक्स्ट जैसे इनकी बात करें तो दूसरी जो जातियाँ होती है, जो वेश्या के अंदर आती है, वेश्या मतलब जो व्यापार करती है, जो उत्पादन कार्य करती है, तो इसके अंदर भी बहुत सारी जातियाँ आ जाती है, जो व्यापार और वाणिज्य से जुड़ी होती है, जो व्यापार व वाणिज्य से जुड़ी और राजस्थान इसी को बढ़ावा देती है। आगे बात करें तो नोट कर लीजिएगा, तो राजस्थानी लोक संस्कृति पेपर पेपर राजस्थानी में आएगा, हिंदी में आएगा जी, हिंदी में आएगा, हिंदी में आएगा, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, बिल्कुल पीजी को बता दी, लेकिन वो शॉर्ट वाली विशेषता थी। अपना जो सेकंड यूनिट है ना, वो पूरा बड़ा यूनिट है और उसमें आपके 12 नंबर का या अगर बड़े इसमें प्रश्न आते हैं, मुझे लग रहा है कि एक प्रश्न आपके 20 नंबर का प्रश्न आ सकता है। 20 नहीं वैसे छोटा प्रश्न 4 नंबर तो हो जाते हैं, 4-5 नंबर हो जाते हैं, मतलब 15 नंबर का, 15 या 16 नंबर का ये प्रश्न आएगा एग्जाम में। 15 या 16 नंबर का आएगा, ठीक है ना? अब आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जैसे जाति की बात करते हैं, आप सभी को पता होगा। कुछ जाति अगर मैं आपको बताऊँ, इसके अलावा शूद्र भी माना जाता था। शूद्र, सेवा संबंधी कार्य। अब बात करते हैं कुछ जातियाँ, कुछ जातियाँ जैसे ब्राह्मण, उम जाट, माली और कौन सी होती है? वैसे इसमें आ गया ना बिश्नोई, हाँ। और कुछ रहेगी? वैसे लगभग तो बहुत सारी जातियाँ आप जितना चाहे इसमें लिख सकते हैं, बिश्नोई आदि। तो ये जातियाँ जो है, ये जातियाँ समाज से जुड़ी होती है और सामाजिक विशेषता को व्यक्त करती है। आगे बात करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना क्योंकि जातीय भेदभाव और समावेशता भी है इसमें। जाति होगी तो भेदभाव होगा, जाति होगी तो भेदभाव होगा और भेदभाव है लेकिन फिर भी साथ में रहना होगा, तो क्या कहेंगे? समावेशिता, यानी मिल के रहने वाला जो भाव होता है, इसी को कहते हैं समावेशिता। क्लियर? राजस्थानी लिटरेचर की तो क्लास है लेकिन स्टूडेंट कम होते हैं, इसलिए संभव नहीं है, फिर भी देखो कोशिश करेंगे। तो ये जैसे नोट, इसके अलावा जाति में बहुत सारे होते हैं, जैसे आपको पता होगा भील, गरासिया, शहरिया, इस प्रकार की जाति आप जितना चाहे इसमें लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो देखिए वैसे जाति की किसी विशेषता प्रकट आपको समाज में देखना, ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि परंपरागत रूप से जाति आर्थिक और सामाजिक श्रेणी में विभाजित थी और ये व्यवस्था है ना, धीरे धीरे जमीन कर जाती है, घर कर जाती है। इस तरह नोट करना, जातीय व्यवस्था ही समाज में भेदभाव व अलगाव करती है, लेकिन अपनी जातियों की खूबी एकता है, आपसी एकता। क्या कहते हैं? आपसी एकता, क्योंकि जाति के आधार पर लोग एकजुट हो जाते हैं। जाति के आधार पर क्या हो जाते हैं? लोग एकजुट हो जाते हैं ना। जाति के आधार पर लोग क्या हो जाते हैं? एकजुट हो जाते हैं। अब देखो आप सभी को बताएं, जाति व्यवस्था ने धीरे धीरे ना आर्थिक व्यवस्था को उत्पन्न किया। इस व्यवस्था द्वारा कालांतर में आर्थिक रूप लिया गया तथा अब समाज में जन्म से ही जाति व्यवस्था पाई जाती, जन्म से जाति व्यवस्था रहती है और ये तो आप जानते हैं, ठीक है ना? सर हिस्ट्री की इसकी कोई क्लास नहीं, मेरा मन नहीं है देने का, क्योंकि लास्ट क्लास में स्टूडेंट का बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन या मनोबल या कोई वो नहीं था। आप सभी को पता है मैं क्लास अभी लेता हूँ जब डिमांड होती है, उस क्लास को लेकर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने क्लास क्यों ली। यदि स्टूडेंट को डिमांड ही मैंने क्लास क्यों ली, तो शायद संभावना बहुत लेट है कि लास्ट टाइम में क्लास लूंगा, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा ही होता है। यानी आपने प्रूव किया कि आपको क्लास कम चाहिए तो हिस्ट्री की क्लास कम मिलेगी। ओके, तो बात करते हैं अब जाति व्यवस्था पर आधारित रीति, मेले, रिवाज, त्योहार भी समाज को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे जैसे बात करते हैं जाति की विशेषता की, तो क्लियरली बात कर ली कि समाज की सामाजिक विशेषता, समाज में जाति होगी, जाति के बाद दूसरा आता है विवाह प्रणाली। The calm before the storm. An empty stage, unaware of the drama to unfold. You rise, while the rest sleep. Your faith streamed through screens, through makeshift cinemas. Hey Gemini, tell me about this shirt. The repeating gate design is a non-typical Victoria Concordia crescent crest. From distant corners of the world, yet at the heart of it all. Scarves not just worn, but sworn. Chants not just heard, but felt. Your pride, your joy. Now the gates open. Now you arrive. From streets to seats, from distance to destiny. Now you are the 12th man. विवाह प्रणाली, क्योंकि अगर राजस्थान की समाज की बात करें तो विवाह प्रणाली तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और आप सभी इसके बारे में जानते ही हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं, तो देखिए राजस्थानी समाज की बात करें तो जाति के साथ साथ विवाह जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता होती है, क्योंकि विवाह को पवित्र और सामाजिक उत्तरदायित्व माना जाता है। समाज में विवाह को बहुत ही पवित्र एवं सामाजिक उत्तरदायित्व माना जाता है। इसे सोशल जिम्मेदारी कह सकते हैं, और ये केवल दो व्यक्तियों को नहीं, दो परिवारों को भी जोड़ता है, तथा यह केवल दो व्यक्तियों
को ही नहीं बल्कि परिवार व समाज को भी जोड़ता है। समाज को भी जोड़ता है ना। अब इसके अंतर्गत हम बात करते हैं विवाह की कुछ परंपराएं होती है। विवाह की परंपराएं, और ये परंपराएं ये जाति आधारित भी होती है, लेकिन समाज की तो खूबियां होती है ना। समाज में ये खूबियां तो पाई जाती है, आप जानते हैं। जैसे पहले अगर मैं बात करूं समाज में मुख्यतः पहले ज्यादातर है ना, जैसे विवाह के संबंध में आप सभी को पता है क्या होता था, बाल विवाह। क्या होता था, बाल विवाह। इसके अलावा जैसे बात करें, आप सभी को पता होगा, आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो होता था, विवाह से पहले क्या होती थी, सगाई। विवाह से पहले क्या होती थी, सगाई, और फिर क्या होता था, विवाह हो जाता था, ठीक है। और विवाह के बाद गौना होता था। क्या होता था, गौना होता था। गौना आप सभी जानते हैं, गौना पाणी ग्रहण संस्कार, ये सभी विवाह में प्रचलित है, आदि प्रचलित परंपराएं। तो राजस्थानी शादी विवाह में एक अलग ही माहौल हुआ करे। इन्हें वैसे बात तो अब नहीं होता है, क्योंकि सही भी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शादी से पहले सगाई, और सगाई के बाद शादी, और इसके बाद है जो गोना। गोना तो समझते हैं ना, मतलब वधु को फिर परमानेंटली है वो शिफ्ट किया जाता है उसके ससुराल में। तो इस तरह को ये गोना भी कहते हैं। और पानी का संस्कार, ये विवाह से जुड़ी हुई रस्म होती है, जो समाज में और राजस्थानी समाज में अलग ही रंग बिरंगे तरीके से निभाई जाती है। ओके, आगे बात करें। ये अपने राजस्थानी संस्कृति की बात करें ना, तो ये जानना भी जरूरी है। अब इसमें देखो ये भी जरूरी है, क्योंकि गोत्र और जाति का विशेष ध्यान रखा जाता है। राजस्थानी समाज में गोत्र एवं जाति का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर यही होता है कि सेम गोत्र में ही है वो क्या की जाए, शादी न की जाए, मतलब डिफरेंट में की जाए। और लेकिन धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हो रहा है। अब धीरे धीरे राजस्थानी समाज में परिवर्तन हो रहा है, तथा अंतर जातीय विवाह भी प्रचलित हो रहे हैं। ये राजस्थानी बात करें तो संस्कृति की विशेषता होगी, और ये आप सभी जानते हैं ऑलरेडी। नमस्ते इंडिया पोस्ट। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट है लोक परंपरा। देखो, समाज की विशेषता एक जाति हो गई, विवाह हो गया, एक लोक परंपरा की बात करें तो लोक परंपरा लोगों के बीच जो परंपराएं हैं, जैसे बात करते हैं विवाह गीत। इसको याद है, विवाह के समय कोई गीत गाया जाना, आपको अगर याद है तो बताएं। और इसी तरह जो रस्में होती है, विवाह के संबंध में रस्में होती है, वो अलग अलग शानदार तरीके से होती है, और हर विवाह के ऊपर कुछ नृत्य भी होते हैं, और कुछ लोक नृत्य भी होते हैं जो लोक परंपराओं को अभिव्यक्त करते हैं। और इन्हीं में फिर क्या होता है कि बड़े जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं समाज में, तो पारंपरिक व्यंजन होते हैं। पारंपरिक व्यंजन जैसे शादी होती है तो लापसी जो है वो सबसे पहले बनाई जाती है, यही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीजें ऑलरेडी आप जानते हैं। अब विवाह की बात करें तो आप सभी को पता होगा बना बनी गीत, ठीक है। रस्मों की बात करें जैसे 7 फेरे, एक एक बता देता हूँ इसका। लोक नृत्य की बात करें तो उस समय जैसे राजस्थान के अंतर्गत डोल नृत्य भी होता है ना, डोल नृत्य ये होता है। या फिर दूल्हा दुल्हन शादी हो जाती है तो उसके बाद वो जो नृत्य होता है उसको एक और अलग नाम दिया जाता है, हाँ, मोरिया गीत, पूजा गीत, हाँ, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पारंपरिक व्यंजन। तो पारंपरिक व्यंजन जैसे शादी ब्याह की बात करें तो लापसी होता है, लापसी है, सूरमा है, अपने राजस्थान की बात करें सूरमा, जिसको हम दाल बाटी रोटा के साथ खाते हैं, दाल बाटा। तो ये संस्कृति का पार्ट है। ये क्या है, संस्कृति का पार्ट है, जो आप समझते हैं। केशव सिंह कैसे हो, काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपनी राजस्थानी लोक संस्कृति की परंपरा है, और इनकी खूबियां जो है वो आप सभी जानते हैं। और इसके अलावा एक और परंपरा होती है, एक और परंपरा होती है जिसको बेस्ट परंपरा कहते हैं, और इसके बारे में आपने नाम दू सीधा आपको समझ में आ जाएगा, जिसको कहते हैं मायरा। क्या कहते हैं, मायरा कहते हैं। अब मुझे बताओ, अपनी इस क्लास में कौन नहीं जानता इस परंपरा को, कौन नहीं जानता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फेरा हो गया, सामेला हो गया। ये सामेले की तो बात हुई ना, सामेले की बात हुई। मायरा यानी मामा की ओर से अपनी बहन के लिए, जिनका कोई लड़का लड़की की शादी है, तो बहुत शानदार तरीके से आभूषण, कपड़े सब बहुत सारे ले दिए जाते हैं। यानी मामा की ओर से अपने बहन को उनके बेटे के उपलक्ष्य में, उनके बधाई के उपलक्ष्य में इस तरह से जो दिया जाता है, जो आप जानते हैं मामा और माहिर आपके। और शायद मुझे जहाँ तक पता है नागौर का है ना, नागौर में मायरा बहुत ज्यादा फेमस है, और बड़ी शानदार तरीके से बहुत हाई लेवल का दिया जाता है। ये आप सभी जानते हैं, क्लियर? ये तो आप सभी ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जानते हैं इसका मतलब। पब्लिक एडमिशन क्लास एक नहीं 2 दिन पहले आएगी एग्जाम से, ठीक है। तो ये तो अपनी सामाजिक व्यवस्था की विशेषता की बात करें। इसी तरह से बात करें तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपने समाज की विशेषता में थर्ड पॉइंट होता है पंचायत व्यवस्था। क्योंकि अपनी समाज में पंचायतें होती है, पंचायत जाति पंचायत होती है, जाति पंचायत आप जानते हैं कि नहीं, सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। तो ये बहुत जरूरी है। अपने राजस्थानी समाज अधिक समय से प्रचलित है, विशेषकर जाति आधारित पंचायत है, ठीक है ना। अब इनकी अगर मैं बात करूं तो इन पंचायत में क्या होता है, देखो कुछ पंचायतें गांव आधारित होती हैं, जहां पर गांव का
मुखिया जो होता है ना, यानी हेड ऑफ जो कहते थे, वह बुजुर्ग वर्ग इनके सदस्य होते हैं। और साथ में बात करें तो इन जातीय व ग्राम पंचायतों में न्याय व्यवस्था, पारिवारिक प्रथाएं आदि नियमित व व्यवस्थित होती है। और ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो गाँवों में ये जो पंचायतें होती है उसमें होते हैं पंच और करते हैं पंचायतियाँ। इसमें प्रमुख पंच करते हैं पंचायतियाँ क्या करते हैं? पंचायतियाँ करते हैं। बस आपने पंच वाले घर जाना, पंच वाले चूरमा बना दिया, नहीं आपने गाँव एक आज पंचायत दे रही है, जिन पंचायत रमाए आपने आने वाला प्रोग्राम ज़्यादा चर्चा दे रही है, तो दाल बाटी चूरमा जो है वो पंचायत रमाए पहला हुआ करें। तो ये जो पंचायत है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो क्लास थोड़ी अटक के शायद, हाँ वैसे आपका कहना सही है, क्योंकि शायद नेटवर्क इशू हो सकता है। यस चंद्रमान सिंह, सेकंड सेमेस्टर की हिस्ट्री की क्लास बिल्कुल मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कल दूँ या परसों, तो बस ये थोड़ा कंफ्यूजन बाकी हो जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, पंचायत में आटा साटा वाला भी होता है ना। अच्छा, हमारे समाज में आटा साटा वाला सिस्टम है, गलत है, नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा है कि सबकी अपनी ज़रूरतें होती है, तो आटा साटा होता है। आटा साटा समझते हैं आप? आटा साटा का मतलब होता है जैसे एक परिवार में लड़का लड़की है, उसके दोनों की शादी करनी है, उसके परिवार वाले स्थिति से, तो वे सोचते हैं कि लड़के की तो अलग से लड़की मिलती नहीं है, लड़के की अलग से कोई छुट्टी लड़की नहीं मिलती है, तो फिर वो क्या करता है, ऐसे रिश्ता आता है तो आगे वाला भी ऐसे ही सोचता है कि हमारी भी लड़की नहीं मिल रही है, तो इसकी लड़की, उसका लड़का, उसका लड़का, उसकी लड़की, दोनों आटे साटे में दोनों का परिवार एक साथ हो जाता है, तो आटा साटा चलता रहता है, ठीक है ना। आगे बात करें नेक्स्ट। हाँ, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से नेटवर्क इशू है, कोई नहीं, आप देखते सुनते जाइएगा। देखो अब बात करें ना, वर्तमान समय में ये चीज़ें बदल चुकी हैं, क्योंकि अब आधुनिक व्यवस्था हो गई है। अब राजस्थान में प्राचीन पंचायतों की जगह संवैधानिक पंचायतें हैं, जिसके लिए अनुसूची 11 बनी हुई है। आप सभी को टोटल 12 अनुसूचियाँ, तो एक तो अनुसूची इससे जुड़ी हुई है। और इसके अंतर्गत पंचायतों का सिस्टम क्या होता है? सबसे ऊपर है जिला पंचायत, जिसको हम जिला परिषद कहते हैं। इसी तरह से फिर है ब्लॉक स्तर पर, जिसको पंचायत समिति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंचायत समिति। और गांव में जो होती है उसको कहते हैं ग्राम पंचायत। तो ये सिस्टम बन गया है, ठीक है ना। और आधुनिक पंचायत समाज को व्यवस्थित, आधुनिक तथा सुशासन को संचालित करने हेतु निर्मित है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो नोट कर लीजिएगा। समाज में आटा साटा चले, हाँ देखो जरूरत है तो चलता है, जरूरत है तो चलता है, तो ये तो आप जानते हैं। तो इस तरह से पहली विशेषता आपको समझ में आ गई। दूसरी विशेषता है अपने राजस्थानी लोक संस्कृति रामायण, जो इंपॉर्टेंट याद रख दो, धार्मिक विशेषता। धार्मिक विशेषताएं, ठीक है ना, क्योंकि समाज राजस्थान में विभिन्न अलग अलग धर्म है, तो धर्म के आधार पर भी राजस्थानी संस्कृति बड़ी शानदार खूबियां हुआ करे। अब अगर महीने में आपने समझाऊं कि धार्मिक संस्कृति यानी लोगों धार्मिक रिवाज, मत मतांतर, लगाव, कोई व्यवस्थाएं जो है वो धर्म से जुड़ी होती है। तो अगर हम आपको शॉर्ट बताऊं तो राजस्थानी संस्कृति में राजस्थानी संस्कृति जो है ना, ये जो संस्कृति है वो धर्म, परंपरा, रीति रिवाजों से तो बनती है। तो जब संस्कृति की बात कर रहे हैं तो धर्म के बिना हम अधूरे हैं, क्योंकि धर्म और धर्म से जुड़े रिवाज, परंपराएं संस्कृति का पार्ट होती है। इसलिए राजस्थानी संस्कृति में धर्म जो है ना, राजस्थानी संस्कृति में धर्म न केवल आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा है, बल्कि मार्गदर्शक है। आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा है, बल्कि जीवन को राह व मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। अपने आप में धर्म है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो धर्म से समाज में संगठन बनते हैं, धर्म पर आधारित ही लोक विश्वास व परंपराएं चलती है। तो धर्म अपने